हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र है। और हीलियम नियॉन लेज़र जो है दैट इज़ 4 लेवल लेज़र है और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गैस लेज़र, जो कि कॉन्टिन्यूस जो है वो बीम देता है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हम देखें तो हम जो बार कोड रीडर जो सुपरमार्केट में आप देखते हैं दैट इज बेसिकली हीलियम नियॉन लेजर दैट गिव द मैक्सिमम पावर ऑफ 1 to 100 मिलीवॉट। अंडरस्टैंड नाउ। तो लेजर बच्चों हमने पढ़ा था, इट इज द लेजर इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है लेजर? वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। और हमने अपने मतलब जो पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें मेटास्टेबल स्टेट चाहिए और जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं मेटास्टेबल स्टेट की। तो लेजर के कंपोनेंट 3 मेन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट बच्चों मैंने आपको बोला था दैट इज अ पंपिंग, सेकंड इज द एक्टिव मीडियम और थर्ड है रेजोनेटर कैविटी। तो यहां पे जो एक्टिव मीडियम है कंपोनेंट में हम बात करें तो यहां पे एक्टिव मीडियम है दैट इज हीलियम नियॉन, दैट इज हीलियम नियॉन एट द रेशियो ऑफ 10:1 कि हीलियम के एटम ज्यादा है एज कंपेयर टू द नियॉन एट द रेशियो ऑफ 10:1। और जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर दैट इज 1 टॉर प्रेशर हमने लगा रखा हुआ है बच्चों। और जो सेकंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है जो दैट इज बेसिकली द पंपिंग। तो पंपिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम यहां से पावर देंगे 5 to 10 वॉट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्रोड्यूस होंगे वो इन हीलियम नियॉन के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास मिरर है, मिरर that is concave mirror, mirrors M1 and M2. M1 is fully silvered and this M2 is basically half silvered. ठीक है, तो हाफ सिल्वर है। और थर्ड और जो मिरर के बीच की जो स्पेसिंग है दैट विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द मिरर इज इक्वल टू द इंटीग्रल नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट, ताकि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो और जो है वो रेडिएशन जो है वो यहाँ पे इस ट्यूब में ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन है स्पेसिंग बिटवीन द मिरर इज इक्वल टू द इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ n λ/2 ऑफ द लेजर लाइट। ये हमेशा डिजाइन जब करते तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट हमने बात कर ली है। पहले तो एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन है, गैसेस है और प्रेशर 1 टॉर का प्रेशर है। और हमने यहाँ पे क्या किया 5 to 10 वॉट का डिस्चार्ज हमने जो पावर दी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जो हीलियम एटम है उनके साथ हीलियम और नियॉन के साथ कोलाइड करेंगे एटम्स के अंदर। तो जैसे ही हम यहां से बात करें तो हीलियम के साथ करेंगे, फिर नियॉन को वो एक्साइट करेंगे हायर स्टेट में। अब क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास हीलियम नियॉन का कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि हीलियम नियॉन में आप देखिए ये जो रेड कलर मैंने बता रखे हैं वो मेटास्टेबल स्टेट है कि नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है उनकी जो एनर्जी है वो हीलियम के मेटास्टेबल स्टेट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, और हीलियम जो है वो एक तो लाइटर देन नियॉन भी है। ठीक है, तो अब पहले क्या करते हैं कि हीलियम के एटम जो है वो क्या होता है एक्साइट होते हैं किससे,
इस डिस्चार्ज मेथड से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो कोलाइड करते हैं हीलियम के साथ और नियॉन के साथ। तो हीलियम के एटम जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, इलेक्ट्रॉन का जो इंपैक्ट है, इलेक्ट्रॉन के इंपैक्ट से ये एटम ऊपर चले जाएंगे हीलियम के। अब हीलियम के एटम जब दो स्टेट्स जब चले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद ये हीलियम के जो एटम है, अब हीलियम के एटम की एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट टू द 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। तो वो क्या करेंगे, नियॉन को एटम को हिट करके इस एक्साइटेड स्टेट पे लेके चले जाएंगे। क्या करेगा, हीलियम की एनर्जी जब 20.611 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो क्या करेगा, नियॉन को उसके एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाएगा। मतलब कि मींस कि हीलियम का काम है नियॉन को मेटल स्टेबल तक पहुंचाना, मतलब कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना। ठीक है, क्योंकि हीलियम कम भारी है तो हीलियम को पंप करना बड़ा इजी है एज कंपेयर टू नियॉन। नियॉन भारी है तो इसमें क्या होगी, इसमें हमें कम पावर देनी पड़ेगी, तो इसमें कॉस्ट भी कम होगी बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही नियॉन एटम क्या होगा, हीलियम जो है वो कोलाइड करेंगे नियॉन के साथ, तो नियॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे बच्चों। दैट इज द कोलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियॉन। तो हीलियम नियॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा बच्चों। फिर यहां पे देखिए, यहां पे कितनी स्टेट है, यहां पे ये मेटास्टेबल स्टेट है और जो ब्लैक वाली है वो क्या है, कन्वेंशनली स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो हीलियम यदि यहां पे आएगा, सॉरी नियॉन यदि यहां पे आएगा तो ये पहले यहां पे जाएगा बच्चों और इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे आने की है। ठीक है, तो यहां से जो है वो बेसिकली यहां भी लेजर प्रोड्यूस करता है और यहां पे भी लेजर प्रोड्यूस करता है। ये 632 नैनोमीटर की रेडिएशन ये देता है, 632.8 नैनोमीटर। तो ये विजिबल रेंज का है और ये आईआर रेंज का है, दैट इज 1.33 माइक्रोमीटर। तो हमारा काम जो है वो बेसिकली विजिबल रेंज पे है। तो यहां पे दो तरह की लेजिंग प्रोसेस हो रही है। तो यहां से ये देखिए, अब यहां पे पहुंच गया एटम, अब यहां से क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब कि रेडिएशन लेस जो, या फिर आप बोलो कि स्पॉन्टेनियस मींस एमिशन के थ्रू ये इस स्टेट पे आएगा। फिर ये ट्यूब की वॉल के साथ कोलाइड करके क्या करेगा बच्चों, ये अपनी एनर्जी को इस ग्लास ट्यूब से क्या करेगा, लूज कर देगा। अगेन द प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस विल बी अकर। तो यहां से कितनी स्टेट, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो दैट इज कॉल्ड इट एज ए 4 लेवल लेजर। अगेन इसी में अब इसकी बात करें, यहां से ये आएगा फोटोन, तो यहां आएगा तो ये भी करेगा, दैट इज 1.15 माइक्रोमीटर। तो ये भी आईआर मतलब रेंज में है। ठीक है, तो ये भी कोई मतलब हमारे काम की नहीं, क्योंकि हमें विजिबल रेंज में लेजर जो है वो हमारे लिए मतलब यूजफुल है। तो लेजिंग एक्शन तो 3 हो रही है, 2 जो है वो आईआर में है और 1 जो है, अगेन इट विल बी कम बैक टू दिस थ्रू द स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू एनर्जी लूज करेंगे एटम। फिर यहां से ये कोलिजन वॉल ऑफ द ट्यूब से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लूज करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आए। अगेन हीलियम एटम को इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्चार्ज मेथड से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनको हिट करेंगे। अगेन इट विल बी हिट नियॉन एटम और नियॉन एटम को मेटास्टेबल स्टेट्स में जो है वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी देके मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाएंगे। अगेन द लेजिंग एक्शन विल बी अकर। अब यहां से देखिए, जो लेजर जो प्रोसेस है, रूबी के कंपैरिजन जो लेजिंग एक्शन है वो ग्राउंड स्टेट से उसका कोई मतलब कि ग्राउंड स्टेट के साथ मतलब कि डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं बच्चों। तो ये 4 लेवल लेजर इसलिए यूजफुल है क्योंकि जो
एज कम्पेयर टू 3 लेवल, बिकॉज उसमें जो है वो कम एनर्जी, मतलब कि हीट लॉस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है हीलियम नियॉन लेजर, मतलब कि 4 लेवल लेजर में। तो यहां से देखिए तो प्रोसेस कहां से हो रहा है, ई एनर्जी E5 से E4 लेजिंग एक्शन हो रहा है, दैट विल प्रोवाइड द 1.33 माइक्रोमीटर। उसके बाद देन इट विल बी E5 टू E2, ये दे रहा है 632.8 नैनोमीटर लेजर, एंड अगेन फॉर द E3 टू दैट इज E2, ये दे रहा है 1.15 माइक्रोमीटर का लेजर। तो ये दोनों IR है और ये विजिबल रेंज में। ठीक है बच्चों, तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, एक तो मतलब आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हीलियम नियॉन लेजर देन द नियॉन लेजर। तो पहली तो ये है कि इसमें हमें कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस बीम देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो जब भी हम बार कोड में मतलब रीड करते तो हमें कॉन्टिन्यूस बीम चाहिए होता है ताकि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कोड हो जाए। तो ये क्या है, बेसिक एडवांटेजेस हैं हीलियम नियॉन लेजर की, आप बात है 4 लेवल लेजर की एज कंपेयर टू द 3 लेवल लेजर, और यू कैन से दैट द विद द रूबी लेजर। तो एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल एज इट इज, आपको बिल्कुल समझे तो ये 4 लेवल मैंने आपको समझा दिया, 1 दैट इज 2 एंड दैट इज 3 एंड दैट इज 4। अगेन यदि यहां पर 1 2 3 एंड 4 यदि ये इस वाली स्टेट से तो ये 1 2 3 एंड 4, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द 4 लेवल लेजर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी है। लैब में आप हमेशा जो लैब के एक्सपेरिमेंट जो कन्वेंशनल लैब्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें हमेशा ही मतलब हीलियम नियॉन लेजर होता है बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।